भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को जारी रखने के लिए परस्पर व्यावहारिक समाधानों पर सहमत हुए हैं। लेकिन मंत्रालय के बयान में सैनिकों की वापसी का कोई जिक्र नहीं है। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर हुई दोनों देशों की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता एवं मेडिकल बचाव सेवाएं मुहैया करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन जारी रखा जाए। वहीं मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि दोनों पक्षों में 10 मई तक भारतीय सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को जारी रखने के लिए परस्पर व्यावहारिक समाधानों पर सहमत हुए हैं। लेकिन मंत्रालय के बयान में सैनिकों की वापसी का कोई जिक्र नहीं है। इन प्लेटफॉर्मों में लगभग 80 भारतीय सैन्यकर्मी तैनात हैं, जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का संचालन करते हैं। इन हेलीकॉप्टर और विमान का इस्तेमाल मालदीव में मानवीय और मेडिकल सेवाएं मुहैया कराने में होता है। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी जानने के लिए वीडियो के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वहीं मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि भारत 10 मई तक मालदीव में 3 भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों में अपने सैन्यकर्मियों को बदल देगा। भारत सरकार 10 मार्च तक एक प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों को बदलने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। इसी तरह अन्य 2 प्लेटफॉर्मों से 10 मई तक भारतीय सैन्यकर्मी बदल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला लेने को कहा था। बयान में कहा गया है कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक अब माले में होगी। इसकी तिथि दोनों पक्षों की सहमति से तय की जाएगी। कोर ग्रुप की पहली बैठक मामले में 14 जनवरी को हुई थी। भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों देशों ने शुक्रवार 02 फरवरी 2024 को दूसरे दौर की बातचीत की। माले हिंद महासागर द्वीपसमूह से सभी भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी की मांग कर रहा है। इससे पहले 14 जनवरी को इस मामले पर पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों की ओर से गठित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की माले में पहली बैठक के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था। उस समय मालदीव ने एक बयान में कहा था कि दोनों पक्ष कर्मियों की वापसी में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं, लेकिन भारतीय पक्ष ने कहा था कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच बने हुए हैं मतभेद। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में किसी भी पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया। हालांकि मामले से परिचित लोगों ने बताया कि इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। मालदीव का कहना है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सैन्यकर्मियों की संख्या में कमी भी शामिल है। दुबई में COP28 बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच एक बैठक के बाद कोर ग्रुप का गठन किया गया था। उधर मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ा है। मुइज्जू चीन समर्थक और भारत का विरोध करते हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंडिया आउट का अभियान चलाने वाले मुइज्जू ने भारत से मालदीव में तैनात 75 से अधिक सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने तुर्की से गेहूं खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और चिकित्सा निकासी सेवाओं के लिए मालदीव सरकार श्रीलंका से मदद मांग रही है। इसके अलावा भारत से संबंध खराब होने के बाद उन्होंने चीन से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट भेजने की भी अपील की, जबकि पिछले कई सालों से भारत टूरिस्टों के नजरिए से मालदीव का मुख्य सोर्स रहा है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। बयान में कहा गया है कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधाएं देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच फिर एक बैठक की जाएगी। दोनों देशों में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया है, उनमें भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर समानता नहीं है। एक तरफ मालदीव कह रहा है कि भारत तैयार हो गया है, तो दूसरी तरफ भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंद महासागर के देश मालदीव में मुश्किल से 5.5 लाख लोग रहते हैं। लेकिन इसके नए इस्लामिक झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति बीजिंग की अपनी तीर्थयात्रा से इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि भारत को डेडलाइन दे रहे हैं और भारत को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं, ताकि मालदीव को तोहफे में जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनके रखरखाव के लिए मौजूद कुछ दर्जन सैनिकों को भारत भेजा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस पर एक रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद मुइज्जू ने जैसा कहा था वो वैसे ही भारतीय सैनिकों को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके मालदीव राजनयिक स्तर पर नुकसान की स्थिति में रहेगा। भारत के प्रति विरोध व्यक्त करके वो अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से भी दूर हो सकता है। अमेरिका ने भले ही दूरी बनाई हुई है, लेकिन चीन का अगर हिंद महासागर क्षेत्र में दखल बढ़ा तो ये अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के विश्लेषण में कहा गया है कि अब भारत को किसी विकल्प के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भारत को अपने सैनिक और रडार ऐसे किसी भारतीय द्वीप पर लगा देने चाहिए जहां से इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन जारी रखा जा सके। भारत मालदीव में अपने रडार स्टेशन खो देगा और ये भारत के लिए झटके की बात है। भारत को इसे मालदीव के सामने रखना चाहिए और इसे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए मनाना चाहिए। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व भारतीय राजनयिक राकेश सूद से बात की है। राकेश सूद ने कहा, मुइज्जू तो अपनी राजनीति कर रहे हैं और इससे फायदा भी उठाना चाहेंगे। वो जानबूझकर उकसाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देने की स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत के लिए सही ये रहेगा कि मालदीव को सामाजिक आर्थिक नजरिए से भारत की अहमियत का एहसास करवाया जाए। पड़ोसी देशों के साथ भारत की दूरियां बीते कुछ वक्त में काफी बढ़ी हैं। इन देशों में चीन, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हैं। निक्केई एशिया की रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देश के एक पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, भारत अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति जैसे पेश आ रहा है उसमें आप एक अविश्वास को देखेंगे। भारत इन देशों की सरकारों पर भरोसा नहीं करता, खासकर चीन से जुड़े मामलों में। ऐसे में वो दबाव बनाने की कोशिश करता है जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखने को मिलती है। मालदीव के अलावा नेपाल से भी भारत के संबंधों में दूरियां आई हैं। दोनों देशों के बीच काला पानी, चेकपोस्ट और नक्शा विवाद रहा था। पाकिस्तान के साथ भारत की दूरियां ऐतिहासिक हैं और 2019 के बाद इनमें और दूरियां देखने को मिली हैं। चीन के साथ भी 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद भारत के संबंध बिगड़े हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्ष के नेताओं का दावा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। भारत सरकार ऐसे किसी दावे को खारिज करती रही है। श्रीलंका की चीन से बढ़ती नजदीकियों को भी विदेशी मामलों के जानकार भारत के लिए सही नहीं मानते हैं। 2022 में भारत की चिंताओं के बावजूद श्रीलंका ने चीन के पोत युआन वांग 5 फीट को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी थी। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और मालदीव के बीच दूसरे कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होगी। कोर ग्रुप की पहली बैठक मालदीव की राजधानी माले में 14 जनवरी को हुई थी। माले में हुई बैठक में भारत और मालदीव के बीच भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी थी। मालदीव के विदेश मामलों के मंत्रालय में हुई पहली कोर ग्रुप की बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की गई। मालदीव में भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चालू रखने पर हो सकती है बात। कोर ग्रुप की पहली बैठक में आपसी हित के मुद्दों, विकास संबंधी सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दोनों पक्ष मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को तेज करने पर भी सहमत हुए थे। साथ ही सुविधाजनक समय पर दोनों पक्ष उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक करने पर भी सहमत हुए थे। भारत और मालदीव इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर सैनिकों की वापसी होती है तो भी भारत के मालदीव में मौजूद एविएशन प्लेटफॉर्म को चालू रखा जाए ताकि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल मदद मिलती रहे। इसके बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक वीडियो के शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथ ही वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले सके।